आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार जो है क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अन्योन्य क्रिया होती है यहाँ पे, या कभी आकर्षित तो कभी प्रतिकर्षित करती है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे दो समांतर तार लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला एक तार है जिसे हम ए बी के रूप में दर्शाते हैं, दूसरा एक जो समांतर तार है इस प्रकार से, ठीक है, इसके समांतर में रखा गया, देख सकते हैं। तो पहले तार को जैसे हमने बताया हम इसे ए बी के रूप में दर्शा रहे हैं, दूसरे को यहाँ पे जो है सी डी के रूप में दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं धारा जो है प्रवाहित की जाती है कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है। जब धाराओं की दिशा एक ही होती है तो मान लीजिए हम ऊपर की ओर इस प्रकार से धारा प्रवाहित करते हैं दोनों में। तो पहले में यहाँ देखिए धारा I1 है, दूसरे में धारा I2 है। तो क्या होता है, जैसा हमें पता है कि किसी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो AB है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वृत्ताकार मार्ग में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसकी कुछ दिशा भी होती है। इसकी दिशा हम ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम उपयोग करते हैं, हम कुछ इस प्रकार से दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार किसी यदि हम धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ से जब पकड़ते हैं तो इसमें अंगूठा यदि धारा की दिशा में हो, इस प्रकार से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा जिस दिशा में धारा की दिशा को दर्शाती है, तो बाकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह क्या दर्शाती है, यह दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मुड़ रही है किस दिशा में, वामावर्त दिशा में। तो यदि धारा जो है ऊपर की ओर है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से वामावर्त होगी। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी है इसके चारों ओर इस प्रकार से वामावर्त दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो इससे कुछ दूरी पर देखिए इस प्रकार से इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र देखिए किस पर प्राप्त होगा, हमें सीडी पर प्राप्त होगा। अब सीडी पर धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र यदि हम बी से दर्शाते हैं तो इस पर बल लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी धारावाही चालक तार पर जब चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके चारों ओर तो उस पर बल लगता है। और इस बल का मापन हम किस प्रकार से करते हैं, इस बल का मापन हम जो है बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करते हैं। तो इस पर जो बल लगेगा वह हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं हमने इस प्रकार से दर्शाया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, बाएं हाथ का नियम देख सकते हैं इस प्रकार से हम बाएं हाथ को व्यवस्थित करते हैं, जिसमें यहाँ पे अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसमें अगर हम जो है इस प्रकार से मध्यमा को धारा की दिशा में रखते हैं, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, तो अंगूठा जिस दिशा में होता है प्राप्त हमें उसकी दिशा कौन सी होती है, यह जो इस पर लगने वाले बल की दिशा। तो देखिए अब इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर, धारा कौन सी होगी, I2 धारा। तो इस पर जो बल लगेगा वह किस दिशा में लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वह जो है कुछ इस प्रकार से बाईं ओर होगा, अर्थात हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं इस पर लगने वाला बल इस प्रकार से होगा। तो मान लीजिए यह बल जो है दूसरे तार पर लग रहा है तो F2 बल होगा, या हम कह सकते हैं कि पहले के कारण जब दूसरे पर लग रहा है तो F1 से भी दर्शा सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार अब CD तार के लिए देखिए, CD तार के लिए क्या होगा, इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में। तो यह चुंबकीय क्षेत्र हमें किसके लिए प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं दूरी के लिए देखें तो यह जो है AB पर प्राप्त होगा, और इसकी दिशा भी क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा देख सकते हैं कि इसका ऊपर की ओर, या हम कह सकते हैं ऊपर की ओर जब यह प्राप्त होती है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर, पहले में अंदर की ओर प्राप्त हो रही थी, देख सकते हैं हमने चुंबकीय क्षेत्र B दर्शाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B है, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे हमें धारा I प्राप्त होती है, तो यहाँ पे इस पर लगने वाले बल की दिशा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिए जो AB है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है या ऊपर की ओर लग रही है चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए B2 से दर्शाते हैं, पहले को हम B1 से दर्शा सकते हैं जो तार AB के कारण है, अब यहाँ पे CD के कारण। तो यह जो ऊपर की ओर है इस पर धारा क्या प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर इस प्रकार से प्रवाहित हो रही धारा I1 है, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा क्या होगा, F1 के विपरीत, अर्थात इस दिशा में होगी, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हुई है, धारा की दिशा परिवर्तित नहीं हुई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हुई, जिसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो बल लगेगा किस दिशा में लगेगा, देख सकते हैं यह जो है दाईं ओर लगेगा। अब इस बल को हम यदि F2 से दर्शाते हैं तो यहाँ पे F1 और F2 देख सकते हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दोनों तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही, देख सकते हैं ऊपर की ओर
तो क्या होंगे, यह जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दो समांतर तारों में जब प्रवाहित धारा की दिशा एक समान अर्थात एक दिशा में होती है, यदि हम जो है इन्हें नीचे की ओर करेंगे तो भी हमें कुछ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एक ही दिशा में प्राप्त हो रही है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देख सकते हैं जो बल एक दूसरे की ओर प्राप्त हो रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।